मेन जो होती है उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है कि व्हाट इज गुडविल। ओके, गुडविल क्या है, किसी भी फर्म की रेपुटेशन, ठीक है, या उसका अर्निंग प्रॉफिट अगर उसके नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर होता है तो वो हमारी गुडविल है, राइट। अब हमने उससे मेथड पढ़ी थी कि 3 मेथड्स होते हैं हमारी कैलकुलेशन के, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड तीसरा जो होता है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। ओके, तो आज हमारा जो फर्स्ट मेथड है उसको हम थोड़ा डीपली पढ़ेंगे कि मतलब क्या क्या उसमें इंक्लूड होता है, क्या क्या नहीं होता है। ओके, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फर्स्टली एवरेज प्रॉफिट मेथड के साथ। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या होता है, सबसे पहले आपको जितने प्रॉफिट होंगे किसी भी कंपनी के वो सारे के सारे दिए जा चुके होंगे। जैसे कि कोई कंपनी है, ओके, उसके प्रॉफिट है 2017 का, 2018 का, 2019 का और 20 का। तो यहाँ पे जैसे 2017 का प्रॉफिट हमें दे रखा है, 2018 का दे रखा है और 2019 का दे रखा है, 20 का दे रखा है, 3000, 2000, 3000 और 4000। ये हमारे प्रॉफिट हमें गिवन होंगे। हमें क्या करना होता है इस एवरेज प्रॉफिट मेथड में, इन सारे प्रॉफिट को कैलकुलेट करके टोटल करना होता है। जैसे हम इसको टोटल करेंगे तो हमारे पास 10,000 का अमाउंट आ जाएगा। 10,000 हमारा 4 साल का प्रॉपर प्रॉफिट है या टोटल प्रॉफिट हम कह सकते हैं। तो इसमें हम अपनी एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो हमने पढ़ा हुआ है कि हम एवरेज कैसे निकालते हैं। तो हमको पता है कि टोटल फिगर जो होती है उसको नंबर ऑफ टर्म से हम डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे 10,000 हमारा टोटल प्रॉफिट है, 10,000 में नंबर ऑफ ईयर विच इज 1 2 3 4। इसको जो भी हम करेंगे यहाँ से हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा जो कि हमारा आएगा 2500 रुपये, राइट। तो ये एवरेज प्रॉफिट हमारा आ गया। एवरेज प्रॉफिट हमारे पास आ चुका है, तो एवरेज प्रॉफिट से गुडविल कैसे निकालें। जो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ जाता है उसको हमें नंबर ऑफ ईयर परचेज से करना होता है मल्टीप्लाई। तो नंबर ऑफ परचेज है क्या, ओके, नंबर ऑफ परचेज ईयर है क्या, तो वो हमारा होता है जब एक फर्म दूसरी फर्म को खरीदती है तो कितने साल के लिए उसे खरीद रही है। ओके, जैसे कि कहते हैं कि ए फर्म बी फर्म को कहती है कि मैं ए फर्म को 3 साल के लिए खरीदना चाहती हूँ और ए फर्म का जो प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट है वो 2500 रुपये है, तो 3 साल के लिए खरीदेगी। ओके, तो मल्टीप्लाई बाय 3, तो इसका जो हमारी गुडविल हो जाएगी फिर हमारी 1700 रुपये, 1750, ये हमारे लेगी 7500 रुपये। ओके, तो ये हमारी गुडविल की वैल्यू आ गई। अब हम देखना है कि हमारे जो प्रॉफिट होता है किसी भी फर्म का, वो कि जब हम वैल्यूएशन कर रहे होते हैं प्रॉफिट की किसी भी साल के लिए, तो उसमें क्या क्या ऐड करते हैं और क्या क्या माइनस करते हैं। तो जो भी एडजस्टमेंट आती है क्वेश्चंस में, हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार अगर ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक है या अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दिया, तो हम कैसे प्लस माइनस करेंगे, कैसे हम अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे जैसे आगे आते हैं थोड़ा सा, तो सबसे पहले हम देख पाएंगे कि हमारे यहाँ पे नॉर्मल लॉसेस लिखे हुए हैं। तो नॉर्मल लॉसेस हमारे प्लस साइड में आते हैं, हमें प्रॉफिट में क्या क्या प्लस करना है। तो प्लस साइड में सबसे पहले आते हैं नॉर्मल लॉसेस। नॉर्मल लॉसेस में आपका सबसे पहला जो आता है वो होता है इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट पेड यानी कि आपको कहीं से भी इंटरेस्ट मिला हुआ है। तो इंटरेस्ट आपको किन किन चीज़ों के ऊपर मिलता है, या तो आपने फर्म को लोन दे रखा होगा, ऑब्वियसली अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उसको इंटरेस्ट मिलता है, ओके, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, ओके, दैट्स द इंटरेस्ट पेड। ओके, या मतलब आप कह सकते हो कई भी जो सारी चीज़ें हैं फर्म की और भी चीज़ें हैं बहुत सारी, जैसे कि अगर उसको इंटरेस्ट रिसीव भी होते हैं, ठीक है, अलग अलग चीज़ें हैं जो कि नॉर्मल लॉसेस में आते हैं फर्म के। एंड डिविडेंड पेड, डिविडेंड देती है फर्म, यानी कि शेयर अगर कोई फर्म अपनी बेचती है तो उसके ऊपर डिविडेंड मिलता है, राइट। तो अगर फर्म इन द ईयर अगर डिविडेंड पे करती है तो भी इसका नॉर्मल लॉस है। नॉर्मल लॉस ऑन सेल, अगर फर्म अपना असेट बेचती है किसी को, जैसे कोई मशीनरी है, उसकी वैल्यू है 50,000 रुपये, ठीक है, अभी जो मार्केट प्राइस है उसकी वैल्यू 50,000 रुपये, लेकिन जो उसने सेल करी है वो उसने 40,000 की करी है, तो 10,000 उसका लॉस हो गया, तो दैट्स 10,000 इज नॉर्मल लॉस ऑन सेल। ओके, तो इसको हम प्लस करेंगे प्रॉफिट के अंदर। नाउ क्या होता है लॉस बाय थेफ्ट। तो थेफ्ट क्या होता है, चोरी होना। अगर बाई चांस फॉर्म में चोरी हो जाती है, कुछ हो जाती है, तो ये लॉस है, तो उसको भी हम ऐड करेंगे प्रॉफिट के अंदर। लॉस बाय फायर, अगर फायर लग जाती है कभी किसी ईयर में किसी कंपनी के अंदर, कहीं भी ओपनिंग स्टॉक में, कहीं भी स्टॉक एरिया में कहीं भी आग लग जाती है, तो उससे हमारी थोड़ी वैल्यू जो होती है स्टॉक की वो कम हो जाती है, असेट्स हमारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो यानी मनी लॉस होता है, तो फर्म हमारे उस लॉस को भी इसमें ऐड करती है। वॉलंटरी रिटायरमेंट एक्सपेंडिचर, वॉलंटरी रिटायरमेंट एक्सपेंडिचर होता क्या है, अभी ये होता है कि पार्टनर्स मतलब अपने में डिसाइड करते हैं कि किसी पार्टनर को आउट करना है या किसी कोई डायरेक्टर है उसको आउट करना है। डायरेक्टर कहता है कि अभी मेरा राइट टाइम नहीं है, मेरे को अभी नहीं जाना है, मेरी रिटायरमेंट नहीं आई है, लेकिन फर्म नहीं चाहती कि वो डायरेक्टर साथ में रहे कंपनी के, तो हम क्या करते हैं उस डायरेक्टर को एक अमाउंट पे करते हैं
क्योंकि उसका टोटल लाइफ स्पेन के लिए होता है। जैसे कि समझ लो उसकी रिटायरमेंट 50 साल बाद है, या मतलब 30 साल बाद है, 20 साल बाद है, तो 20 साल की जो भी उसकी सैलरी होगी या एक एवरेज सैलरी होगी, वो उसका टोटल अमाउंट उसको दे दिया जाएगा और उसको बोल दिया जाएगा कि आप इतना अमाउंट लीजिए और यहाँ से आप मतलब रिटायर हो जाइए। ओके, तो दैट्स कॉल्ड वॉलंटरी रिटायरमेंट एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट होता है आपका ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। किसी भी फर्म में किसी भी ईयर की स्टार्टिंग में जो ओपनिंग स्टॉक आता है, अगर उसकी ओवर वैल्यूएशन आ जाती है, यानी कि हम ओपनिंग स्टॉक को गलत मतलब ले लेते हैं, जितनी उसकी वैल्यू है उससे ज़्यादा अमाउंट ले लेते हैं, तो भी हमें क्या करना पड़ता है, उसको प्लस करना पड़ता है प्रॉफिट के अंदर। नेक्स्ट आता है अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अगर क्लोजिंग स्टॉक यानी कि एंड में जो क्लोजिंग स्टॉक हमारा रखा हुआ है, ओके, यानी कि फर्म में जितनी भी सेल्स है वो हो चुकी है, जितना भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग है वो हो चुकी है, बट हमारी क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू है वो अंडर वैल्यूएशन है लास्ट में, तो प्रॉफिट में वो ऐड होगा, राइट। नेक्स्ट, कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट हुआ है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तरीके से। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या है, सबसे पहले कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जो कि लॉन्ग टाइम के लिए किया जाता है फर्म के लिए, जैसे कोई मशीनरी खरीदना। तो मशीनरी हम सिर्फ 1 साल के लिए नहीं खरीदते, मशीनरी हम खरीदते लॉन्ग टाइम के लिए, 10 साल, 5 साल। ओके, तो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है जो कि हम 1 साल के लिए करते हैं। ओके, यानी कि हम जैसे अपना स्टॉक खरीदते हैं, ओपनिंग स्टॉक, दैट्स कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तो वो होगा हमारा मशीनरीज पे, ठीक है, या कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत सालों चलने वाली कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा फायदा देने वाली आगे जाके, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि अब प्रॉफिट में से माइनस क्या क्या होते हैं। माइनस हमारे जो होते हैं, सबसे पहले अबनॉर्मल गेन्स होते हैं। अबनॉर्मल गेन क्या होता है, अगर किसी भी फर्म को इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है, ओके, दैट्स कॉल्ड अबनॉर्मल गेन। यानी कि अगर फर्म ने किसी पार्टनर को लोन दिया हुआ है तो उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी उसका एक इंटरेस्ट मिल रहा है, रिसीव्ड हो रहा है, दैट्स कॉल्ड इंटरेस्ट रिसीव्ड। डिविडेंड रिसीव्ड, अगर फर्म ने किसी और फर्म के शेयर खरीदे हुए हैं तो उसके ऊपर उसको डिविडेंड मिलेगा, जिसके ऊपर वो क्या होगा, एक गेन होगा, जिससे कि हम उसको माइनस करेंगे प्रॉफिट में से। नेक्स्ट, प्रॉफिट ऑन सेल। अगर किसी भी कंपनी को किसी चीज़ को बेचने के बाद अगर कोई प्रॉफिट होता है या गेन होता है, जैसे कि 50,000 की चीज़ अगर उन्होंने 60,000 में बेच दी, तो वही प्रॉफिट में से माइनस होगा, राइट। इंश्योरेंस क्लेम, अगर किसी फर्म ने कोई भी इंश्योरेंस करवा रखा है, लाइक अगर उन्होंने फायर का करवा रखा है या थेफ्ट का करवा रखा है या कुछ भी ऐसी चीज़ जिसका इंश्योरेंस हो सकता है और उस पर इंश्योरेंस उन्हें मिल रहा है, तो वो भी हमारे प्रॉफिट में से माइनस होगा। अर्थक्वेक क्लेम भी होते हैं, क्योंकि अर्थक्वेक हर साल तो आते नहीं, इसलिए अबनॉर्मल गेन है। ओके, अर्थक्वेक का अगर क्लेम है कि अगर कुछ अर्थक्वेक आया, अगर बाई चांस फर्म में कोई डिस्ट्रक्शन हो जाती है, कुछ नुकसान हो जाता है, उस पर क्लेम मिलता है, तो वो भी हमारा इसमें से माइनस होगा। अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, अगर हमारा ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूएट है तो भी हमारा ये माइनस होगा प्रॉफिट में से, राइट। एंड ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अगर ओवर वैल्यू है हमारा क्लोजिंग स्टॉक तो वो माइनस होगा प्रॉफिट में से। सेम है यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम ट्रीट कर देते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह से, वो भी हमारा माइनस होगा, राइट। तो ये हमारा जो भी था, ये था हमारा एडजस्टमेंट, जो कि हम एवरेज प्रॉफिट मेथड में करने वाले हैं। अब आएगा हमारा कि मेथड है क्या एक्चुअली, ओके, क्या इसके फॉर्मूले हैं, कैसे उसको अप्लाई करते हैं, कैसे अगर हमें एडजस्टमेंट दे रखे तो कैसे ट्रीट करनी है सारी की सारी, प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है, ओके, बाद में एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालना है और उससे एवरेज प्रॉफिट से गुडविल कैसे निकालनी है, राइट। तो अभी हमने पढ़ लिया जैसे कि हमें क्या प्लस करना है, क्या माइनस करना है, ठीक है, प्रॉफिट में। फिर क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, कि सॉल्व कैसे करना है एवरेज प्रॉफिट मेथड में। अगर कोई क्वेश्चन है तो उसको सॉल्व करके गुडविल कैसे निकालनी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हमारा XYZ लिमिटेड हैज अर्न प्रॉफिट ऑफ गिवन ईयर, ठीक है। XYZ एक फर्म है जिसने कुछ सालों में ये प्रॉफिट कमाई है, जैसे कि 2015-16 में 20,000 कमाए हैं, 2016-17 में 30,000 रुपये कमाए हैं और 2017-18 में उन्होंने 10,000 रुपये कमाए हैं। तो ये अलग अलग साल के उनका प्रॉफिट है। ओके, अब इस प्रॉफिट में कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है, जैसे कि एडजस्टमेंट क्या है, फर्स्ट एडजस्टमेंट है ईयर 15-16 की, क्योंकि है नॉर्मल लॉस ऑफ 5,000, यानी कि इस साल में उनको एक नॉर्मल लॉस हुआ है 5,000 का, एंड फिर उसमें एक अबनॉर्मल गेन भी हुआ है इनको 10,000 का। देन अगर हम नेक्स्ट ईयर पे आते हैं 16-17 में, तो इनको एक इंटरेस्ट रिसीव हुआ है 15,000 का और डिविडेंड इन्होंने पे किया है 10,000 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट ईयर में इन्होंने क्या किया है कि क्लेम रिसीव हुआ है इन्हें 20,000 रुपये का और एक वॉलंटरी रिटायरमेंट हुई है 15,000 रुपये की। ये जितनी भी एडजस्टमेंट है इनको अब यहाँ पे कैसे मतलब आपको कैसे यूज़ करना है या कैसे एडजस्ट करना है कि आप अपना एवरेज प्रॉफिट निकाल सके और अपना एवरेज प्रॉफिट से आपका आ सके गुडविल आ सके। तो आप कैसे करेंगे, ओके। तो
तो हम इससे पहले सारी सारी एडजस्टमेंट को यहाँ पे ट्राई करेंगे। और लास्ट एडजस्टमेंट जो देखी है वो 1 अक्टूबर 2017 की देखी है। ओके, 1 अक्टूबर 2017। तो 1 अक्टूबर 2017 हमारा किस ईयर में आएगा? 2017-18 में। क्यों? क्योंकि ये हमारा 31 मार्च 2017 के बाद है। ओके, हमारा ओपनिंग कब होगी? 1 अप्रैल ऑफ, जो अगर हमारी होगी 1 अप्रैल ऑफ 2017, और हमारी एंडिंग कब होगी? 31 मार्च ऑफ 2018। तो हमारा ये इस ईयर के अंदर आएगी। ये जो एडजस्टमेंट है वो हमारी इस ईयर के अंदर आएगी। ओके, अब इसको हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले जो एडजस्टमेंट है वो सारी की सारी एक साइड पे लिख लेनी है आपको। सारी ईयर्स को आपको टॉप पे रखना है, फिर अपने प्रॉफिट को टॉप पे रखना है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन करना शुरू करना है। तो क्वेश्चन आप कैसे करेंगे? तो पहले हम जैसे देख सकते हैं कि अबनॉर्मल लॉस है 5,000 का किस साल में? 2015-16 में। और अबनॉर्मल गेन है 10,000 का 2015-16 में। यहाँ पे आप लिख लो अबनॉर्मल लॉस और अबनॉर्मल दोनों के दोनों हमारे किस में हुए हैं? 2015-16 में। तो लॉस जो है हमारा 5,000 का हुआ है, और गेन जो है हमारा 10,000 का हुआ है। राइट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो है हमारी 2016-17 की, जिसमें इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है और एक डिविडेंड पेड हुआ है 10,000 का। ओके, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड हम यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड, और एडजस्टमेंट किस ईयर में डालनी है? 2016-17 में। तो 2017 में 16-17 में हम यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, तो हमारी इंटरेस्ट रिसीव्ड ये हुई है। अब डिविडेंड पेड हुआ है, तो डिविडेंड पेड आपको लिख देना है। ये भी इस में आएगा आपका 16-17 के अंदर। और डिविडेंड कितने पेड हुए हैं? डिविडेंड हुए 10,000 के पेड। ओके, अब क्या है कि आपको देखना है इसमें क्लेम क्या रिसीव हुआ है। क्लेम रिसीव हुआ है हमारा 2017-18 में। 2017-18 में चली जाएगी सीधे, जो कि ये हमें क्लेम रिसीव हुआ है 20,000 रुपये का। ओके, यहाँ पे हमने 20,000 लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको लिखना है क्लेम रिसीव, क्लेम रिसीव। नेक्स्ट इसी में आपको वॉलंटरी रिटायरमेंट है। आप देखिए वॉलंटरी रिटायरमेंट ये हुई है आपकी 15,000 से। ओके, और इसी साल में 1 अक्टूबर को देखो, जैसे कि हमारा ये 1 अक्टूबर कब आएगा? हमारा 17-18 है। ठीक है, तो यहाँ पे 17 होता है, यहाँ पे 18 होता है। तो 1 अक्टूबर कहीं यहाँ पे आएगा, तो हमारा इसी साल के अंदर आएगा, लेकिन लास्ट वाले के साल के अंदर। तो 20,000 की हमारी मशीनरी जो परचेज हुई थी उसको हमने किसी तरह लेके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह। जबकि मशीनरी अगर हमें परचेज किया हमने, तो क्या है हमारा मशीनरी परचेज एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ले लिया। हम इसको यहाँ पे लिखेंगे 1000 रुपये। ठीक है, अब देखो, अब इनमें से कौन सी वैल्यू प्लस होनी है, कौन सी माइनस होनी है, सबसे पहले देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखा हुआ है अबनॉर्मल लॉस। अबनॉर्मल लॉस क्या होता है? प्लस होता है, जैसे कि पहले बताया था। अब इसको हेल्प दीजिए सेम टू सेम। अब है हमारा अबनॉर्मल गेन। अबनॉर्मल गेन हमारा माइनस होता है, तो इसको ब्रैकेट में डाल सकते हैं। ठीक है, इसको आपको कर देना ब्रैकेट में। जो भी चीज़ अगर माइनस में होती है उसको हम ब्रैकेट में डाल दें, उसका मतलब लॉस, यानी कि माइनस हो जाएगा आपका। अब है इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव्ड क्या होता है हमारा? माइनस होता है प्लस होता है? इसलिए माइनस होता है, तो माइनस में इसको भी ब्रैकेट में कर देंगे। यूनिट पे एक लॉस है, तो लॉस हमेशा प्लस होते हैं, तो प्लस होते हैं, तो इसको हमें कुछ नहीं करना है, इसको सेम इजीली रहने देना है। क्लेम रिसीव्ड हमारा गेन है, क्लेम रिसीव्ड हमारा गेन है, तो ये माइनस होगा। राइट, तो हम इसे अंडरलाइन कर देंगे, यानी कि हम ब्रैकेट में डाल देंगे। देन अब इसके बाद आके वॉलंटरी रिटायरमेंट, जो कि हमारी लॉस है, तो लॉस को हम प्लस में रह देते हैं, तो कुछ चेंज नहीं करना। और फिर हम मशीनरी, ठीक है, जो कि हमने किसकी तरह ले लिया है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ले लिया है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम लेते हैं तो ये हमारे किस तरफ आता है? प्लस साइड में आता है, तो इसको भी चेंज नहीं करना है, चेंज नहीं करना है। जितने ब्रैकेट वैल्यू है उनको माइनस करना है, और जितने विदाउट ब्रैकेट वैल्यू उनको आपको ऐड करना है। तो इनको ऐड करके निकालेंगे तो कितना आएगा आंसर? जैसे 25,000 यहाँ पे हो गया, 10,000 माइनस कर दिया आपने, 15,000। 30,000 में आपने 2,000 प्लस किए, 15 माइनस किए, 25,000। और यहाँ पे आपके 10,000 प्लस में आपके जो कि आपके 45 में गए 25,000। ठीक है,
अब इन तीनों वैल्यू को आपको टोटल कर देना है। तीनों वैल्यू को आपको टोटल करके आएगा आपका 65,000, जो कि आपका 3 साल का टोटल प्रॉफिट है, राइट। टोटल प्रॉफिट अभी 3 साल का टोटल प्रॉफिट है ऑफ 3 ईयर्स। अब इसमें से हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो एवरेज प्रॉफिट के लिए हम क्या करते हैं, एवरेज प्रॉफिट हम कभी निकालते हैं तो अपने टोटल प्रॉफिट को डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ ईयर से, जो कि हमारी 65,000 वैल्यू है, नंबर ऑफ ईयर हमारे 3 है, इसको डिवाइड कर देंगे 2 1 6 ये आपकी वैल्यू आएगी, राइट। जैसे आपकी ये वैल्यू आएगी, इसको आपको करना है मल्टीप्लाई, आपका एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट को अब आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, नंबर ऑफ ईयर परचेज से, ठीक है। जो भी एक्स एंड वाई लिमिटेड फर्म है, अगर दूसरी फर्म ने उसको खरीदा है, ठीक है, कितने साल के लिए खरीदा, समझ लो इसको 3 साल के लिए खरीदा है, ठीक है, 3 साल के लिए इसको खरीदा है, 3 ईयर्स के लिए इसको खरीदा है, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज हो गया आपके 3 ईयर्स। तो हमारी गुडविल की वैल्यू जो होगी वो होगी एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एवरेज प्रॉफिट दे रखा है हमें 21,667 मल्टीप्लाई बाय 3, ओके। तो आपकी गुडविल की वैल्यू क्या आ जाएगी, गुडविल की वैल्यू आपकी वापस यही आ जाएगी, आपकी गुडविल की वैल्यू। ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल है। बस ये देखना है कि आपको एडजस्टमेंट क्या करनी है। एडजस्टमेंट जितनी आप कर लोगे उसके बाद में आपको अपना एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालना है कि भैया जितनी एडजस्टमेंट में प्रॉफिट आया सबको प्लस कर देना है, और जितने साल की हमारी एडजस्टमेंट है, जितने साल का प्रॉफिट मतलब टोटल दे रखा है उसको उससे डिवाइड कर देना है। तो एवरेज प्रॉफिट आ गया, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ ईयर परचेज, यानी कि जितनी साल के लिए हमको खरीदा गया है उससे मल्टीप्लाई करके देन आपकी गुडविल की वैल्यू आ जाती है। ये सब इसमें एडजस्टमेंट थी, कैसे करनी है सब बता दिया है। जितने भी क्वेश्चन आप ट्राई करिए, ज़्यादा मोस्ट ऑफ जितनी एडजस्टमेंट हो सकती है क्वेश्चन के अंदर वो मैंने ट्राई की है, ठीक है। और ज़्यादातर एडजस्टमेंट यही होती है, इससे आगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। बस इतना है कि अगर आपको बाई चांस दिया तो उन्होंने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर में कर दिया होगा, लेकिन आपको माइनस करना होता है। यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कर रखा है, यानी कि आपको प्लस करना है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। मूव करते हैं वेटेड प्रॉफिट मेथड के ऊपर।